प्रणाम दोस्तों, विनायक योग पीठ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पेट की समस्या के लिए 6 आसन। जी हाँ, पेट में समस्याएं हमारे बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे हमारा अपच हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, पेट बहुत बाहर निकलने लगता है। बाकी बहुत सारी इस तरीके से समस्याएं हैं जो पेट से रिलेटेड हैं, जो हमको बहुत ही परेशान करती रहती है, तकलीफ देती रहती है हमारे रूटीन में, दिनचर्या में। तो मैं आज आपको 6 ऐसे आसन बताने वाला हूं जो कि आप करके अपने आप को पेट की समस्या से ठीक रख सकते हैं। इसको करने से पहले आपको ध्यान रखना है, यदि आपको हर्निया है या तो आपको स्टमक सर्जरी है या तो प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसको नहीं करें। इसके बाद सभी लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आपको सबसे पहला जो आसन करना है वो है मंडूक आसन। तो आइए हम देखते हैं कि मंडूक आसन आपको किस तरीके से करना है। तो आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। आपके टोस को मिलाकर रखें, हील को आउटसाइड रखें, बाहर की तरफ आपके दोनों घुटनों को, दोनों नी को मिलाकर रखना है इस तरीके से। जब आप आसन करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप खाना खा लिए तो आपको खाना खाने के, भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही करें, या तो फिर आप खाली पेट करें, जैसे सुबह करें या तो शाम को खाना खाने से पहले करें। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपके दोनों पाम को आपको क्या करना है, आपके नेवल को, पेल्विस को ऊपर की तरफ उठा के लगाना है। दोनों पाम को इस तरीके से लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम को लगाना है और इनहेल करना है, शोल्डर को पीछे रखना है एंड श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ जाना है। श्वास को छोड़ने के बाद वहां पर कुछ समय तक रुके रहें, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रुके। रुकने के बाद श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आए। तो इस तरीके से आपको करना है। यदि आपका सिर पूरी तरीके से जमीन पे नहीं लगता है तो इस तरीके से आप ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं या तो कोई पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। इनहेल करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं, अपने माथे को इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर लगा के रखें, श्वास को लेते हुए ऊपर आएं एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको करना है। यदि आपके घर में इस तरीके से ब्लॉक नहीं है तो आप ब्लोस्टर का या तो पिलो का यूज कर सकते हैं। दोनों आपके पाम को नेवल के पास लगाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं और आपके फोरहेड को, आपके माथे को पिलो के ऊपर छोड़ दें और इसके बाद श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आए एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन का दूसरा स्टेप। इस तरीके से आपको थंब को अंदर रखना है, दोनों आपके फिस्ट बना के नेवल के पास लगाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से आपको रेस्ट करना है। बिल्कुल ब्रीदिंग सॉफ्ट रखें, नॉर्मल रखें, कुछ समय तक वहां पर रुकें और इनहेल करके श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आएं एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वेरिएशंस के साथ या सेकंड वेरिएशंस के साथ भी कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो इस तरीके से भी आप सेम कर सकते हैं। अपने फोरहेड को, अपने माथे को ग्राउंड जमीन पे रखें और श्वास लेते हुए ऊपर आएँ, रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करना है। तो अभी हम दूसरा जो आसन देखेंगे वो है हमारा भुजंग आसन। तो इस तरीके से आपको मैट पर लेट जाना है, आपके दोनों पाम को आपके चेस्ट के पास रखें, आपके फोरहेड यानी माथे को जमीन पर लगा के रखें, टोज बाहर की तरफ, इनहेल अप, श्वास को लेके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद थोड़े टाइम तक रुकें एंड श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं, फोरहेड को जमीन पर लगाएं एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से अभ्यास करना है। अगेन रिपीट करेंगे। एक लंबी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आइए, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे थोड़े समय तक रुके, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं एंड रिलैक्स। तो स्टेप बाय स्टेप कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास करें। इनहेल अप, श्वास को लेते हुए ऊपर, थोड़ा रुके। यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से कंप्रेस ना करें, जैसा अभी देख रहे हैं, बिल्कुल शोल्डर को अपने कान से दूर रखें एंड श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। धीरे से श्वास को लेते हुए इनहेल एंड एक्सेल करके रिलैक्स करके बैठ जाएं। इसके बाद हम जो तीसरा देखेंगे, उत्तान पाद आसन। इस तरीके से आपको करना है उत्तान पाद आसन। लेट जाना है पीठ के बल आपको। इसके बाद राइट लेग को इनहेल एक्सेल करके उठाना है, इनहेल डाउन, चलिए इनहेल एंड एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर ले आना है, श्वास को लेते हुए नीचे पैर को ले जाना है, श्वास को छोड़ते हुए पैर ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास को छोड़ते हुए पैर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पैर नीचे। इस तरीके से अभ्यास करना है, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरीके से जो है कि आपको अभ्यास करना है। कम से कम 10 टाइम राइट से, 10 टाइम लेफ्ट से अभ्यास करें। बहुत ही अच्छा है हमारे स्टमक के लिए।
अभी हम जो तीसरा करेंगे, हमारा जो तीसरा आसन है वो है पवन मुक्तासन। इस तरीके से आपको इनहेल करके पैर को उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए अपनी तरफ मोड़कर खींचना है पैरों को, नी को स्टमक के ऊपर, और श्वास को लेते हुए पैर को सीधा करना है एंड एक्सेल डाउन। श्वास को लेते हुए पैर उठाइए एंड श्वास को छोड़ते हुए पैर को फोल्ड कीजिए, थोड़े समय तक रुकिए, श्वास को छोड़ते रहिए, श्वास को लेते हुए पैर सीधा कीजिए और श्वास को छोड़कर डाउन। इसी तरीके से श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ पुल करना है और चिन्ह को लगाना है। यदि आप लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। श्वास को लेते हुए जाएं, पैर को सीधा करें। इसके बाद दूसरे पैर को सेम आपको उठाना है, श्वास को छोड़ते ऊपर की तरफ लेके आएं और इस तरीके से आपको चिन्ह को लगाएं और श्वास को लेते हुए पैर सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से साथ में लें, श्वास को लें और एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों से अपनी तरफ पुल करें, खींच के रखें और चिन्ह को लगाएं। और इसके बाद श्वास को लेते हुए पैरों को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ रखें एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। अभी हम जो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है मत्स्य आसन। इस तरीके से आपको पद्म आसन में बैठना है, एक दूसरे के ऊपर आपके पैरों को रखना है और धीरे से एल्बो के सपोर्ट से आपको लेट जाना है। मत्स्य आसन है, बहुत ही अच्छा है, आपके दोनों पाम से आपके टोज को भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप साइड में भी रख सकते हैं। इस समय कम से कम आप सबको 5 से 10 मिनट तक इस आसन में रुकना है, तो ही हमें उसका लाभ मिलेगा। जितना आप देर तक आसन में रुकेंगे तो आपको अच्छे से उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, रुकते रहना है, बीच बीच में ब्रीदिंग को सॉफ्ट रखना है, अपने पोस्चर्स के ऊपर ध्यान देना है। ऊपर आना है तो मैट को भी पकड़ के आ सकते हैं या तो आपके थाइस के नीचे सपोर्ट लगाएं, एल्बो का सपोर्ट लें और श्वास लेके ऊपर की तरफ आ जाएं, रिलैक्स। यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुख आसन या स्वास्तिक आसन में बिल्कुल इस तरीके से बैठें और धीरे से एल्बो के सपोर्ट से लेट जाएं। दोनों पाम आपके थाइस पर रखें, चेस्ट ओपन रखें, शोल्डर पीछे की तरफ रखें, बिल्कुल इस तरीके से रिलैक्स, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखें और 5 से 10 मिनट तक कम से कम इस आसन में रुकें, पूरी बॉडी को हील होने दें, तो आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरीके से पैर को रिलीज करना, रिलैक्स। अभी नेक्स्ट हम करेंगे योग मुद्रा। बहुत ही अच्छा, इस तरीके से पद्मासन में आपको बैठना है, दोनों पैर को इस तरीके से क्रॉस में ऊपर करके आपके राइट पाम से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ना है, इनहेल करना है और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, राइट घुटने के ऊपर आपके चिन्ह को लगाना है। श्वास को लेते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड आपको लेफ्ट साइड जाना है, इस तरीके से लगा के रखें। श्वास को लेते हुए ऊपर आए एंड श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ, इस तरीके से फोरहेड को जमीन पर लगा के रखें, कुछ समय तक रुके और श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आए एंड रिलैक्स। इसके भी कम से कम आपको 2 से 3 राउंड, जितने भी आसन है उसके 2 से 3 राउंड करने। यदि आपका सिर जमीन पे न जाए तो इस तरीके से ब्लॉक का सपोर्ट लेना है। सेम पहले आपको श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ आना है, श्वास लेके ऊपर एंड श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आना है, अगेन श्वास को छोड़ते हुए आपके फोरहेड को, माथे को आपको ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से रखना है। यहाँ पे आप पिलो भी ले सकते हैं, बोस्टर भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आपके घर में प्रॉप्स हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 बार आपको हर आसन को रिपीट करना है। यदि आपका लेग पद्मासन में नहीं जाता है तो इस तरीके से स्वास्तिक आसन या सुख आसन में बैठे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से सेम रिपीट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को लेते हुए ऊपर, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आना है आपको, फिर श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ जाना। यदि आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप नीचे जा पाते हैं तो इस तरीके से जाएं और वहाँ पे 2 से 3 मिनट तक रुकें, श्वास को लेते हुए ऊपर आए एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, आराम आराम से करना है बॉडी को। इसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरीके से वज्रासन में बैठें, बैठने के बाद आप फील करें आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट सामने की तरफ ओपन होना चाहिए। यह आसन बहुत ही अच्छा है हमारे पेट के लिए, क्योंकि इसमें चेस्ट ऊपर ओपन होता है, स्टमक अंदर होता है। और खाना खाने के बाद जरूर इस आसन में 10 मिनट बैठें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से अभ्यास करें, इसका लाभ लें। तो देखा आप लोगों ने यह आसन हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। जो हमने 6 आसन बताया हमारे पेट के लिए है, जो हमारे पेट की समस्या को दूर रखेगा। यदि हमको फिट रहना है तो हमें यही कोशिश करना है कि हमारी जो समस्याएं हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, वो अपना घर ना बना पाए। यदि एक बार उन्होंने अपना घर बना लिया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी गृहस्थी बनाने लगते हैं, वहां पे वो धीरे धीरे और भी बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। तो इसलिए यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको पहले से योग का अभ्यास करना होगा, न कि होने के बाद अभ्यास करें। जिस तरीके से बारिश आने से पहले ही हम बारिश से बचाव की व्यवस्था कर लेते हैं, उसी प्रकार बीमारी का प्रवेश होने से पहले ही हमें अपने शरीर को फिट रखना है, योग को अपनाना है। अभी योग दिवस भी आ रहा है, कुछ इस योग दिवस पर नया कीजिए, अभी से अभ्यास कीजिए और अपने
बॉडी को, अपने शरीर को हेल्दी बनाइए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए आसन के साथ। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो में कुछ लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें, और शेयर करना ना भूलें जिससे हर कोई इसका लाभ ले सके। नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए आसन के साथ, नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।